हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल जीके में पूछे गए क्वेश्चन आंसर एचपीआरसी के रिसेंट एग्जाम्स में। ये है पार्ट 24। ऑलरेडी हम 23 वीडियोस कर चुके हैं इसमें। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एचपी एग्जाम्स मास्टर पे मिल जाएगी, आप वहां से आके चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ रेणुका लेक इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में रेणुका लेक का प्रमुख महत्व क्या है। तो आइए पढ़ते हैं क्या ऑप्शन हमारे पास है। इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, तो ये गलत बात है वैसे तो। एंड सोर्स फॉर मंडी एरिया, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक। इट इज लोकेटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ये भी गलत हो गया। ठीक। और हाई एल्टीट्यूड लेक, ये भी गलत है। लो एल्टीट्यूड लेक है और सिरमौर जिले में है। ठीक। इट इज द स्टेट्स लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर, ये बात भी गलत है। सबसे बड़ा मैन मेड रिजर्वायर कौन सा है हमारे पास? गोविंद सागर लेक है। एंड इज ऑन यूनाइटेड नेशन हेरिटेज लिस्ट, ये बात भी गलत है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन, इट इज द स्टेट लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, तो ये बात सही है। एक तो सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, इसको मैनमेड से कंफ्यूज नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है? फ्रेश वाटर लेक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट, तो ये भी बिल्कुल सही है। 8 नवंबर 2005 को इसको क्या डिक्लेयर करा गया था? रामसर साइट डिक्लेयर करा गया था। आपको कईयों को नहीं पता होगा, ये स्मॉलेस्ट रामसर साइट है इंडिया में। इंडिया के सबसे वन ऑफ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट्स में से एक है। ठीक। और नेचुरल लार्जेस्ट नेचुरल वाटर फ्रेश वाटर लेक तो है ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलुज रिवर। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी सतलुज की सहायक नदी है? ऑप्शन है हमारे पास ब्यास, रावी, चिनाब या घाघर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ब्यास रिवर। तो जो ब्यास रिवर है वो किससे मिलती है? जाके सतलुज रिवर से मिलती है। कहाँ पे? हरी के पतन नाम की जगह पे। हरी के पतन, ये पंजाब में पड़ता है, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पे ब्यास जो है सतलुज के राइट साइड में उससे मिल जाती है। ठीक। सतलुज के बारे में कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? एक तो इसका ओरिजिन हिमाचल से बाहर होता है, एकमात्र ऐसी बड़ी नदी है जिसका ओरिजिन हिमाचल से बाहर होता है और हिमाचल से बहती है। ठीक। दूसरी बात, कहाँ से एंटर करती है हिमाचल में? तो शिपकिला से एंटर करती है, किन्नौर में। ठीक। उसके बाद ये जो है हिमाचल की सबसे बड़ी रिवर है, सबसे लंबी रिवर है। ठीक। और कुछ चीजें आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है हमारे पास। एक तो स्पीति रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी बास्पा रिवर है, नोगली खड्ड है, और एक फेमस खड्ड है सीर खड्ड, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीति रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो सतलुज की ट्रिब्यूटरी। और कहाँ पे मिलती है? तो ये नामगिया नाम की जगह पे मिलती है। नामगिया किन्नौर में है, या फिर खाब। तो वहाँ अगर बास्पा की बात की जाए तो ये कहाँ पे मिलती है? करचम में मिलती है। करचम बांगटू हमारे पास एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है। नोगली खड्ड कहाँ पे मिलती है? रामपुर में मिलती है सतलुज रिवर से। और सीर खड्ड कहाँ पे है? ये बिलासपुर में। बिलासपुर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सतलुज रिवर की तो कौन सी है? सीर खड्ड। तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे, आपसे आने वाले क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सतलुज की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? ऑप्शंस हैं रावी, ब्यास, स्पीति या यमुना। अब देखो, रावी तो नहीं है, ठीक है, ब्यास है, स्पीति है, और यमुना नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, ये गलत क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरह ये पूछा हुआ है। इसका आंसर जो है दोनों हो सकते हैं। मान लो हमने पीछे ब्यास ले लिया तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीति हो जाएगा। ठीक। तो स्पीति भी इसका राइट आंसर है और ब्यास भी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज टू फॉर्म हिमाचल प्रदेश ऑन 15 अप्रैल 1948। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के गठन हेतु कितनी रियासतों का विलय किया गया था? तो हमारे पास टोटल 30 प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर किया गया था, जिसमें 4 तो हमारी पंजाब हिल स्टेट्स थी और 26 हमारी शिमला हिल स्टेट्स थी। जो 4 हमारी पंजाब हिल स्टेट्स थी, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पीछे पीछे कौन कौन सी हैं। एक तो चंबा थी, ठीक है, मंडी, सुकेत, सिरमौर, बिलासपुर भी इसी का पार्ट था। बट ध्यान रखेंगे, बिलासपुर को मर्ज नहीं किया गया था। बिलासपुर पंजाब हिल स्टेट्स का पार्ट था, बट इसको अलग रखा गया था। ये मर्ज नहीं होना चाहते थे हिमाचल प्रदेश में, तो इनको अलग रखा गया था। बट ये पंजाब हिल स्टेट्स का पार्ट था। और जो छोटी छोटी रियासतें थी जिनको शिमला हिल स्टेट्स बोला जाता था, 26 वो थी। तो इन चारों को मिलाकर 4 और 26 को मिलाकर टोटल 30 रियासतों को मिलाकर क्या 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे किसके? हिमाचल प्रदेश के।
तो ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश कम इनटू एग्जिस्टेंस एज चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ये कब चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था? तो जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ कब? 15 अप्रैल 1948 में, जब 30 रियासतों को मिलाकर 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, तभी हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ये क्या डिक्लेयर किया गया था? चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948। क्वेश्चन नंबर 6, हिमाचल प्रदेश वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड एज चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन विच ईयर? सेम 1948। देखिए बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं पेपर में, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 7, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन 1948 रिफ्लेक्ट विच एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल अंडर ब्रिटिश लेगेसी। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ये पूछ रहा है 1948 में हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में स्थापित करना ब्रिटिश विरासत के अंतर्गत किस प्रशासनिक मॉडल को दर्शाता है? तो आंसर्स हैं आपके पास, डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी सिस्टम या फिर फेडरल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक समझाता हूँ कि क्या है। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, एक तो ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या है? ब्रिटिश इंडिया का मतलब है जहां पर ब्रिटिशर्स का राज चलता है। अब ये दो तरह के थे, एक तो थे हमारे गवर्नर जनरल प्रोविंस और एक थे हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंस। अब गवर्नर जनरल प्रोविंस जो थे ना, यहाँ पे क्या था, एक लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर भी था। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वोट से या फिर नॉमिनेट होकर लेजिस्लेचर में चुन के आते थे। ठीक है, और ऐसे ही गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होती थी, कार्यपालिका भी होती थी उसकी। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बनाते थे? कानून बनाते थे या फिर उसको लागू करते थे। तो इस तरह से सिस्टम चलता था जैसे आज होता है। आप गवर्नर जनरल को कंपेयर कर सकते हैं सीएम से, और इसी तरह वहां पे जो विधानसभा भी होती थी और एग्जीक्यूटिव भी होती थी। ठीक है, जो कार्यपालिका वो भी होता था। तो बट जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस है वहां पे ऐसा कोई लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन नहीं होता था। ये डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होता था? सेंटर के कंट्रोल में होता था। इसको आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? आज का जो हम यूनियन टेरिटरी देखते हैं, जैसे यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली किसके अंडर कंट्रोल में होती है? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में होती है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में होती हैं। तो उसी तरह हमारे पास जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे ये भी डायरेक्टली किसके अंडर आते थे? जो हमारे वॉइस रॉय थे उसके डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश वाज फॉर्म्ड? हिमाचल प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश का गठन पूछ रहा है एचपी का, एचपी एज अ स्टेट नहीं पूछ रहा है, एचपी पूछ रहा है। तो कई लोग इसमें 1971 क्लिक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको क्या क्लिक करना है? 1948, जब भी आपसे अकेला पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन विच डेट हिमाचल प्रदेश अटेन फुल स्टेटहुड बिकमिंग द 18th स्टेट ऑफ इंडिया? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस तिथि को प्राप्त हुआ जिससे यह भारत का 18वां राज्य बना? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? 25 जनवरी 1971 को रिज के मैदान से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने डिक्लेयर किया था ऑफिशियली हिमाचल एज अ फुल स्टेट। 18th स्टेट बना था किसका? इंडिया का। और यहाँ पे इसी दिन से तो हमारे पास लोकसभा की 4 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें जो है फिक्स करी गई थी, और टोटल जो विधानसभा की सीटें थी वो कितनी थी? 68। अभी तक भी यही सिस्टम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ऑन विच डेट वाज हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? कि अब हमने जब पॉलिटी में सिटीजनशिप नहीं, हमने जब पार्ट 1 पढ़ा था यूनियन एंड स्टेट्स, तो हमने वहां पे पढ़ा कि अगर किसी भी कोई राज्य में चेंजेस करने हैं तो पार्लियामेंट को क्या बनाना पड़ता है? एक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, पार्लियामेंट बाय एक्ट ये चीजें कर सकती है, किसी को भी जोड़ना है तोड़ना है। इसलिए जो पार्लियामेंट है वहां पे क्या प्रेजेंट किया था? हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट जो है प्रेजेंट किया गया था। तो वो पूछ रहा है कि पार्लियामेंट ने इसको फाइनल अप्रूवल कब दिया था? तो इसको अप्रूवल कब मिला था? 18 दिसंबर 1970 को। जैसे आपको पता होता है ना कि राज्यसभा या लोकसभा पास करते हैं, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का कंसेंट मिलता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट ने कंसेंट कब दिया था? तो प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला था 25 दिसंबर 1970 में, और फाइनली उसके बाद 25 जनवरी 1971 से इसको क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था, और हिमाचल क्या बन गया था? 18th स्टेट बन गया था हमारा इंडिया का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको आसान से क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।